बोलेंगे। माता देवो भव पितृ देवो भव। मेरा नाम है मेहान गोयल और मैं केजी का छात्र हूँ। आज मैं आपको श्रवण कुमार की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनके माता पिता अंधे थे। तो क्या हुआ, एक बार उनके माता पिता भोजन करके लेटे हुए थे और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से कहा कि आज कुछ लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे और वो भजन में इतने मग्न हुए थे कि उनको अपनी सुधवन ना थी। तो फिर क्या हुआ, उनके माता पिता भी कहे श्रवण कुमार की कि हमको भी तीर्थ यात्रा करने जाना है। तो फिर श्रवण कुमार फौरन बड़ाई के पास गए और बड़ाई से उन्होंने कहा कि आप चाचा एक कांवर बना दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला, बेटा कांवर का क्या करोगे? तो फिर उन्होंने बोला कि माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जाना है। तो उन्होंने बोला ठीक है बना दूंगा, रास्ते बहुत कठिन होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बना दूंगा। ये पूरी लाइन उन्होंने बोली बड़ाई ने। और फिर श्रवण कुमार ने कहा कब तक चाचा मिल जाएगा? तो बड़ाई ने कहा कि कल शाम को आके ले जाना। फिर दूसरे दिन श्रवण कुमार आके कांवर ले गए। और फिर क्या हुआ, वो अपने माता पिता को जाने की बात बताए, लेकिन उनके माता पिता बहुत मना थे, लेकिन वो नहीं माने और वो चल पड़े। अब उनके माता और जाने से पहले पूरे गांव ने उनको आशीर्वाद किया और वो चल पड़े। और एक बार उनके माता पिता को प्यास लगी श्रवण कुमार के और उन्होंने एक पेड़ की छांव के नीचे माता कांवर को रख दिया और वो पानी लेने गए। और फिर बुड़बुड़ की आवाज से राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। तो उन्होंने बिना देखे ही बाढ़ चला दिया। और दरअसल राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे और जाके वो श्रवण कुमार के सीने में लगा और एक इंसान की आवाज सुनते मान वो राजा दशरथ दौड़ पड़े और उन्होंने उनके सीने से बाढ़ निकाली। और फिर जब उन्होंने बाढ़ निकाली तो श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि श्रवण कुमार ने कि मेरे माता पिता तो पेड़ के नीचे प्यासे बैठे हैं, उनको कृपया करके जाके ये पानी दे दे। और ये कहते ही उनका दम निकल गया। अब श्रवण कुमार के शव को जो राजा दशरथ थे वो अपने कंधे पर रख के जो मटका था उसमें पानी भर के ले गए। और फिर उन्होंने उनके माता पिता को पानी दिया और आठ सुन के उनके माता पिता उनसे कहे, बेटा कहाँ थे, इतनी देर क्यों लग गई? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बाद में बताया कि आपके बेटे की मृत्यु मेरे हाथों से अनजाने में हो गई है। तो उनके माता पिता ने बोला, हाँ मेरे पुत्र की मृत्यु आपके हाथों तुम्हारे हाथों से हो गई है। तो फिर उन्होंने उनको श्राप दे दिया राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता ने कि अब जैसे हम अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने बेटे के वियोग में तड़प तड़प के मर जाओगे। और फिर राम जी को 14 साल का वनवास मिला और उनकी याद में राजा दशरथ भी मर गए और अपनी जान दे दी। और इसी से और दोस्तों हमको इससे ये शिक्षा मिलती है कि माता पिता देवतुल्य होते हैं। थैंक यू।